स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों, 7वें चरण शिक्षक भर्ती से बीपीएससी के द्वारा यहाँ पर एक अपडेट जारी हुआ है और इसमें बताया गया है कि आपका जो OMR सीट होगा, यानी आप जो 7th फेज में जो बीपीएससी के द्वारा एग्ज़ाम लिया जा रहा है, जो आप एग्ज़ाम देने जाइएगा तो उसमें जो OMR सीट देगा आपको और उससे क्वेश्चन आपका पूछे जाएंगे। तो आपको उसमें आंसर देना है ABCD में और ई में भी रहेगा आपका, तो ABCD में देना आंसर। तो अब इसमें दिया गया है कि उसको भरना कैसे है, OMR सीट को वो जानेंगे। तो पूरा सिंपल वे में समझने वाले हैं और पूरा समझने वाले हैं किसमें कैसे भरना है। ठीक है, तो सभी शिक्षकों के लिए यहाँ पर है। आइए तो हम यहाँ पर जानते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये यहाँ पर बीपीएससी के द्वारा ये अपलोड किया गया है OMR सीट। अब OMR सीट में यहाँ पर सबसे पहले आपको सीरियल नंबर देना होगा। सीरियल नंबर का क्या मतलब है कि आपका जो सीट नंबर होगा वो आपको यहाँ पर देना है। 6 से 7 नंबर का होता है, वो आपको यहाँ पर भर देना है। ठीक है, TRE एग्जाम है 2023 का लिखा हुआ है। अब यहाँ पर उम्मीदवार का नाम, अपना नाम देना होगा और एक ब्लॉक लेटर में आपका देना होगा नाम। ठीक है, और वही अगर आपका देखिए यहाँ पर अनुक्रमांक नंबर यानी आपका रोल नंबर जो होगा यहाँ पर 7 अंकों का, वो आपको यहाँ पर देना होगा। आपका जन्म तिथि, डेट देना होगा, मंथ देना होगा, ईयर देना होगा। और ये देखिए, ये प्राइमरी मेन पेपर है। प्राइमरी टीचर के लिए 1 to 5 के लिए ये आपका मेन पेपर है। और जनरल स्टडीज़, अब इसमें रहेगा क्वेश्चन का बुकलेट सीरीज के साथ क्वेश्चन रहेगा, उसमें ABCD आपको चयन करना है। ठीक है, तो अब ये आपने जान लिया। अब देखिए यहाँ पर और भी चीज़ें हैं। इसका ये OMR सीट का यहाँ पर दिया हुआ है कुछ। अब देखिए यहाँ पर आपको भरना कैसे। आप अगर आपका देखिए यहाँ से कुल होगा किस तरह से क्वेश्चन, प्रश्न आपके तो यहाँ पर 120 होंगे। तो जो फर्स्ट वाला मतलब सब्जेक्ट का जो होगा जनरल स्टडीज़ का दिया हुआ है, सामान्य अध्ययन का क्वेश्चन रहेगा आपको 1, उसमें आपको ABCD का आंसर दिया रहेगा। अब आपको भरना क्या है, कोई भी क्वेश्चन रहे उसका A आंसर रहेगा, B आंसर रहेगा, तो आपको इसको क्या करना है, इसमें टिक आउट नहीं करना है। इसमें आपको सर्कल दिया रहेगा और आपको यहाँ पर ABCD दिया रहेगा और टिक आउट यहाँ पर ना करना, ना कि टिक कर देंगे। आपको करना क्या है, इस अगर मान लीजिए किसी आंसर B है तो आपको क्या करना होगा, जैसे इसको जूम करते हैं तो आपको क्या करना होगा, बी में पूरा क्या करना होगा, इसको रंग देना होगा। ठीक है, बी में पूरा इसको रंग देना होगा और पूरा अच्छे से रंग देना है और बाहर नहीं जाए। जी हाँ, पेन का जो आपका स्याही रहेगा वो ज़रा सा बाहर, इधर बाहर वगैरह नहीं जाए, तो आपको अच्छा से रंगना है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, आंसर भरेंगे। जैसे इसमें अगर आपको दिया रहेगा ई आंसर, तो ई में आपको अच्छे से रंग देना है। आपका स्याही का इंक जो है वो बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे का अब इसमें देखते हैं कि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये तो प्राइमरी टीचर के लिए आपको किस तरह से भरना है। आगे यहाँ पर चीज़ रहेगा कि आपका सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, यानी आपका सिग्नेचर देना है हिंदी में और फिर आपका सिग्नेचर देना है इंग्लिश में। कोई आपका जो सिग्नेचर होगा वो आपको यहाँ पर भर देना है। ठीक है, सिग्नेचर कुछ भी रहे। अब यहाँ पर प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट यहाँ पर दे रहेगा, कैंडिडेट फ़ोटो, इन्वेजिलेटर का यहाँ पर मतलब रहेगा। जैसे देखिए क्या लिखा है, कैंडिडेट फ़ोटो एंड सिग्नेचर इन द अटेंडेंस, ये अटेंडेंस है और सिग्नेचर इन द आंसर सीट इज़ वेरीफाई बाय मी, यहाँ पर ये दिया गया। और यहाँ पर सिग्नेचर रहेगा किसका, इन्वेजिलेटर का, यानी जो आपका परीक्षा नियंत्रक रहेंगे। अब पेपर 2 के देख लीजिए, सेकेंडरी मेंस के लिए देख लीजिए, सेकेंडरी टीचर के लिए 6 to 8 के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि ये भी वही है, OMR सीट आपको भरना है। OMR सीट में आपका सीट नंबर यहाँ पर भरना है, 6 से 7 अंकों का रहेगा। आपका रोल नंबर भरना है, अपना डेट भरना है। आपका इस तरह से क्वेश्चन रहेगा 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर कुछ और भरना रहेगा कि आपका जो सेलेक्ट 1 फ्रॉम ईच पार्ट, यानी पार्ट 2 और पार्ट 3 में आपका होगा। तो हिस्ट्री, यहाँ पर हिस्ट्री में तो आपको सेलेक्ट करना है क्योंकि आपका फर्स्ट में सेकंड पार्ट में होगा हिस्ट्री का एग्जाम जो दिया हुआ है पहले से। और ज्योग्राफी में फर्स्ट सेकंड पार्ट में या थर्ड पार्ट में आपको देना है, ये में टिक करना। इकोनॉमी आपका थर्ड पार्ट में ही रहेगा, पॉलिटिकल आपका थर्ड पार्ट में रहेगा, पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, अब इसका OMR सीट जनरल साइंस का सामान्य अध्ययन का रहेगा। आपका क्वेश्चन वैसे ही ABCD में आंसर रहेगा। आपका अगर A रहे आंसर तो आपको A इतना अच्छा से भरना है, अच्छे से भरना है। आपका टाइम रहेगा 31 मिनट का, तो आपको अच्छे से भरा जाएगा। क्वेश्चन पढ़ के आप आंसर दे सकते हैं और ज़रा सा पेन का जो स्याही वो बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करेंगे, इसका भरेंगे। और वही हिस्ट्री या ज्योग्राफी का भी हो गया तो आपको भी इस तरह से भरना है। ठीक है,
आंसर देना है, आंसर शीट है। अब यहाँ पर भी वही करना है, आपका सिग्नेचर देना है कैंडिडेट का हिंदी इंग्लिश में, और इन्विजिलेटर का है सिग्नेचर। अब अगर क्वालिफाइंग पेपर यहाँ पर रहेगा, ठीक है, क्वालिफाइंग पेपर है, क्वालिफाई जो है पहले से, तो क्वालिफाइंग के लिए यहाँ पर है पेपर क्या है, वही रहेगा, रोल नंबर रहेगा, आपका सब्जेक्ट चुनना है, हिंदी उर्दू बांग्ला, और फिर यहाँ पर क्वेश्चन, और इस तरह से आपको क्या करना है, वही आंसर देते जाना है जैसे आपको देना है आंसर। फिर सिग्नेचर रहेगा आपका। सेकेंडरी मेंस पेपर का भी एक कुछ इस तरह से रहेगा, आपका सब्जेक्ट यहाँ पर चूज करना होगा, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, और क्वेश्चन बुकलेट सीरीज रहेगा, और आंसर आपको देते चलना है। फिर यहाँ पर सिग्नेचर रहेंगे, ठीक है। हाई सेकेंडरी स्कूल के लिए अब यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, हाई सेकेंडरी स्कूल के लिए जो आपका सब्जेक्ट जो रहेगा आपको वो चूज करना है यहाँ पर, जो सब्जेक्ट आपका देना है। फिर आंसर आपको जिस तरह से देना है आप जानते ही हैं। तो कुल इस तरह से क्या है, यहाँ पर पूरा दिया हुआ है OMR शीट, और OMR शीट में आपको भरना है। तो आपने जान लिया किस तरह से सिंपल वे में किस तरह से भरना है, किस तरह से जानना है, तो ये आपने जान लिया। तो दोस्तों 7वीं जनवरी से जुड़ा अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने, वीडियो को लाइक कर दें, नीचे शेयर बटन को लिखा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा टीचर के पास शेयर करें, ताकि वो भी जानकारी जान सके कैसे OMR शीट को भरना है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।